मस्जिद की बेसमेंट में मेहंदी के फंक्शन पे खवातीन डांसर को बुलाकर बेहुदा डांस करवाया गया और उसकी वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हैं। और आप ये जो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल डांस की वीडियोस देख रहे हैं, ये किसी शादी हाल की नहीं बल्कि एक मस्जिद, एक मदरसे की बेसमेंट के मनाजिर हैं, जहां पे इमाम मस्जिद कारी आशिक हुसैन साहब के बच्चों की शादी थी और बकायदा तौर पे मेहंदी का इवेंट करवाने के लिए मस्जिद और मदरसे की बेसमेंट को चुना गया और वहां पर 3 मुख्तलिफ रकासाओं को बुलाकर बेहुदा फौज डांस करवाया गया। पीछे बकायदा तौर पे गाने लगे हुए हैं और नीचे अगर आप देखें तो बकायदा तौर पे जो कालीन बिछे हुए हैं वो बकायदा तौर पे आपने देखा होगा, अक्सर आप मस्जिद में जाते हैं तो वो सफों के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और जहां पे ये खवातीन बेहुदा डांस कर रही हैं, उनके ऊपर पैसों की बारिश की जा रही है, पीछे शराब डोल दूं और लहंगे पे शराब फेंक दूं, इस तरह के गाने लगे हैं। उसी फ्रेम में पीछे अगर आप देखें तो एक घड़ी लगी हुई है, जिस घड़ी को आप अक्सर जब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि लगी होती है। घड़ी के ऊपर तमाम नमाजों का नाम लिखा होता है और उसकी वक्त और औकात लिखी होती है कि फजर का टाइम इतने बजे से इतने बजे तक होगा, जोहर का टाइम इतने बजे से लेकर इतने बजे तक होगा। और ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है और इन वीडियोस को देखने के बाद मुझ समेत तमाम पाकिस्तानी इस वक्त तकलीफ में है, दुख में है। और आज के इस व्लॉग में इस अफसोसनाक वाकये के हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाकया उकाड़ा में पेश आया जहां पे कारी आशिक हुसैन साहब, जो कि इसी मस्जिद में बतौर इमाम लोगों को नमाज पढ़ाया करते थे और यहाँ पे जो ये मस्जिद की बेसमेंट थी, यहाँ पे मदरसा था जहां पे बच्चों को कुरान की तालीम दी जाती थी, वहां पे ये कारी आशिक हुसैन साहब के बच्चों की शादी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि गालबन उनकी बेटी की मेहंदी थी, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि खवातीन की शादी या कोई मेहंदी के इवेंट में इस तरह लोग डांसर्स नहीं बुलाते। नॉर्मली लड़कों की शादी पे इस तरह डांसर्स को बुलाया जाता है। तो इनके बच्चों में से किसी की शादी थी, मेहंदी का इवेंट था और वहां पे मेहंदी के इवेंट के लिए मस्जिद की बेसमेंट, जिसको नॉर्मली जब मस्जिद में बहुत ज्यादा तादाद में रमजान में या किसी खास दिन नमाजी आ जाते हैं या इत्तिकाफ में, तो ये भी बतौर मस्जिद ही इस जगह को इस्तेमाल किया जाता था और आम रूटीन में इसको मस्जिद की बेसमेंट को बच्चों की तालीम और तदरीस के लिए बाकायदा मदरसे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। वहां पे ये कारी आशिक हुसैन साहब ने अपने बच्चों की मेहंदी का इवेंट अरेंज किया और ना सिर्फ इस इवेंट को अरेंज किया, नॉर्मली अगर वहां पे आप बुला के अपने किसी दोस्त साहब रिश्तेदारों को खाना खिलाए थे वो एक और चीज थी, बल्कि वहां पे 3 खवातीन डांसर्स को बुलाया। उन्होंने फौहश जो ड्रेसिंग करके वहां पे आई और उन्होंने वहां पे बाकायदा तौर पे फौहश और बेहुदा डांस किया और उस डांस को एंजॉय करते हुए वहां पे जितने भी शायकीन मौजूद थे वो वहां पे पैसों की बारिश कर रहे हैं और पीछे मुख्तलिफ गाने लगे हुए हैं। कहीं पे ढोल बज रहा है, कहीं पे वो गाना लगा हुआ है कि जे तू नचीना मेरे नाल ते मैं शराब डोल दूं ते फलाना कर दूं। इस तरह के बेहुदा गाने मस्जिद की बेसमेंट पे लगे हुए हैं और उसी फ्रेम में पीछे बाकायदा तौर पे वो घड़ी नजर आ रही है और ये घड़ी नॉर्मली वहीं पे लगी होती है जहां पर मस्जिद पे आप नमाज पढ़ने जाते हैं तो जमात से पहले आप वो देखते हैं, उसमें तमाम नमाजों के टाइम, उसकी औकात, जमात का वक्त उसके ऊपर लिखा होता है और वो हर नमाज के टाइम बाकायदा तौर पे अलार्म बजा के लोगों को बताया थी कि जमात का टाइम हो गया या अजान का टाइम हो गया। और मैं हैरान हूं कि ये किसी जाहिल की तरफ से नहीं, ये उसी मस्जिद के इमाम की तरफ से ये किया जा रहा है। मतलब कि एक आम शहरी, मैं या आप, एक ऐसा शख्स जो अहले इल्म नहीं है, वो ये हरकत करता तो शायद यही इमाम मस्जिद डंडा लेके उसके ऊपर पहुंच जाता। आपने कुछ अर्सा पहले एक सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो देखी थी जिसमें एक इमाम मस्जिद था, गालबन वो एक शख्स को पकड़ के बाकायदा तौर पे उसको थप्पड़ मार रहा था, उससे पूछ रहा था कि तुम, वो गालबन को ये जो हेयर्स है, बाल, इनको खरीदने का काम करता था, उसको मार रहा था कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो। और अपना इनका देख लें कि इनके लिए मस्जिद का ये तकद्दुस है कि वहां पे खवातीन डांसर्स को बुला के उनसे बेहुदा डांस करवा रहे हैं, वहां पे डेक लगे हुए हैं, वहां पे ढोल ढमक्का हो रहा है, वहां पे बाकायदा तौर पे जो है पैसे लुटाए जा रहे हैं, जिस तरह वहां पे कुछ तमाशबीन मुजरा देखने आए हुए हैं। मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं और उसी फ्रेम में आप उस बदबख्त इंसान, उस कारी को भी देख सकते हैं। बहरहाल इस अफसोसनाक वाकये के फौरी बाद जब ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो एक FIR इस कारी के ऊपर जो है वो लॉन्च कर दी गई है, बल्कि ना सिर्फ कारी बल्कि कारी के दीगर रिश्तेदारों को भी इस FIR में नामजद किया गया और साथ बताया गया है कि यहां पर 3 डांसर जिनके हमरा, 3 खवातीन डांसर थी जिनके हमरा बहुत से मुतअद्दिद डांसर मौजूद थे, यहां पे फौज डांस कर रहे थे, ऊपर जो है शराब कबाब का भी निजाम था और पैसे लुटाए जा रहे थे। और इस मद में, इस दफात के साथ उस पर FIR दी गई है कि यहां पे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल था, लाउड स्पीकर पे गाने लगे हुए थे और फौज डांस देखा जा रहा था। बल्कि मैं तो यहां पे दरख्वास्त करता हूं कि इस मुकदमे में बाकायदा तौर पे ये दफात शामिल करनी चाहिए थी कि इसने मुसलमानों की जो मजहबी
जगह हैं, मजहबी मुकामात हैं, उनकी बेहुरमती की है, और साथ इसने लोगों के जो अकायद और नजरियात उनको ठेस पहुंचाया कि लोग इस शख्स को इज्जत की निगाह से देखते थे कि इस शख्स ने हमें जो है तालीम देनी है, हमें चीज़ें सिखानी है। वो जो है डांसर्स को बुला के, जहाँ पे ये डांसर्स आई होंगी, जिस गाड़ी पे, जिस रिक्शे पे, वो जाहिर बात है कि मस्जिद से कुछ फासले पे खड़ा किया होगा उन्होंने, गाड़ी उसको पार्क किया होगा, वहां से ये पैदल अपना ढोल ढमक्का, सारे तबले और इस तरह की चीज़ें उठा के बाकायदा तौर पर जिस तरह मस्जिद की तरफ जा रहे होंगे, तो लोगों को क्या तासुर गया होगा। लोग नॉर्मली मदरसों में इल्म हासिल करने के लिए आते हैं, और वहां पे जब वो आगे देख रहे होंगे कि आगे 3 खवातीन जो है मुख्तलिफ स्टेप्स कर रही हैं, गानों पे रक्स हो रहे हैं, मुजरे हो रहे हैं, लोग पैसे लुटा रहे हैं। तो बहरहाल अभी तक की इतलात के मुताबिक 2 इस साहब के चेले जो हैं वो पकड़े गए हुए हैं, लेकिन अभी तक कारी साहब जो हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए। लेकिन जिस तरह की दफात लगाई है, कारी साहब पहली पेशी पे जो है अपनी जमानत हासिल कर लेंगे और फिर जाके इसी तरह का काम शुरू कर देंगे। लोग हमें इसी चीज की तनकीद करते हैं कि ये जो बहुत से मुअज्जिन, बहुत से इमाम, बहुत से मुअल्लिम मसाजिद में बैठाए हुए हैं, उनको मस्जिद के तकद्दुस का ही नहीं पता। मतलब कि ये वाकया सुनने के बाद मुझे फौरी तौर पे मैं वो जमाना जाहिलियत की जो बातें मेरे जहन में घूमने लगी कि एक वक्त था जहां पे खाना काबा के अंदर बाकायदा तौर पे बुत मौजूद थे, और फिर जैसे ही इस्लाम का नूर फैलने लगा तो फिर वो बुत टूटे, उसके बाद वहां पे अल्लाह की वहदानियत का जिक्र शुरू हुआ। लेकिन 1400 साल बाद ये इमाम मस्जिद में बैठ के कर क्या रहा है? अपने बच्चों की शादी का इवेंट। यार शादी का इवेंट भी अगर आप इंसानों की तरह करवाएं वो एक और चीज है, कि अगर आपने किसी को वलीमे की दावत देनी है या किसी को वैसे दावत देनी है वो एक और चीज है। क्या आपने 2 साहब आप बुलाए, वहां पे खाना सर्व किया और वहां पे खाना बैठ के खा लिया और दावत हो गई? इस तरह की चीज मैंने आज तक कभी सुनी नहीं है, और ये होकर ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि ऐसा मुल्क है, बल्कि मैंने देखा जितने भी दीगर मुमालिक हैं वहां पे भी हर शख्स हर दूसरे शख्स की मजहबी जो उसकी अकीदत है और जो उसके मजहबी मुकामात है उनका एहतराम करता है। लेकिन ये साहब देखिए, और मैं हैरान हूं कि अभी तक किसी बड़े आलिम ने, किसी मजहबी शख्सियत ने इस पर बात नहीं की कि ये साहब कर क्या रहे थे, किस तरह का चंचड़ आ रहे थे। और सोशल मीडिया पे इस वक्त हर शख्स इस वीडियो को शेयर कर रहा है और बता रहा है कि ये देखें, ये कारी आशिक हुसैन साहब हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पे 3 डांसर्स बुला के वहां पे मुजरा एंजॉय कर रहे हैं, लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि ये डांस देखें, ऊपर पैसे फेंके। उनकी पूरी फैमिली वहां पर इकट्ठी हुई है। तो बहरहाल बड़े अफसुर्दा दिल के साथ, बड़े अफसोस के साथ इस तमाम चीज़ों को आप तक पहुंचा रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। मैंने इस व्लॉग को करने से पहले मैंने FIR के ऊपर जो गालबन सब इंस्पेक्टर का नंबर था उनसे रब्ता किया। उन्होंने फिर तमाम तफसीलात बताई। उन्होंने कहा ये जहालत है, इसके अलावा और क्या होता है। मैंने उनसे पूछा कि यार इसका दिमाग नहीं काम कर रहा था? उन्होंने कहा कि ये जहालत है और क्या किया जा सकता है। अल्लाह ताला जब किसी की सोचने समझने की सलाहियत छीन लेता है तो फिर वो इसी तरह की हरकतें करता है कि आप एक मस्जिद, एक मदरसे के अंदर खवातीन को डांस करने के लिए बुला रहे हैं। इस तरह का इवेंट तो मैंने अब अरसा दराज हुआ किसी एक आम शख्स जो शायद को दीन से बहुत जो है करीब नहीं है और शायद वो बहुत ज्यादा उसको मामला नहीं पता, उसके घर इस तरह की शादी में इस तरह की हरकत नहीं हो रही। मतलब कि आप अपने 2 साल बाद में देखेंगे कब आपने किसी का कोई मेहंदी का ऐसे इवेंट देखा था जिसने बाकायदा तौर पर घर में डांसर्स को बुला के इस तरह की डांस इंजॉय किया और पैसे फेंके और शराब शरूब पी हो। ये एक इमाम मस्जिद कर रहा है, ये एक ऐसा शख्स कर रहा है जिसने लोगों को दीन सिखाना है, लोगों को तालीम सिखानी है। नॉर्मली जो लोग अपनी मेहंदी पे इस तरह दोस्त अहबाब को बुला के इस तरह की बेहुदा हरकतें करते हैं या बेहुदा डांसर बुला के इस तरह की वो डांस करते हैं, पैसे लुटाते हैं, वो भी अपने घरों में नहीं बुलाते जहां पे तमाम तर फैमिली मौजूद हो, तमाम तर मेहमान मौजूद हो। वो अपने घरों से दूर कोई ऐसा घर जहां पे गिरदोनवा में कोई लोग ना हो, उस घर में कोई फैमिली मेंबर ना हो, वहां पे दोस्त साहब आपको बुला के इस तरह डांसर्स को बुला के जो भी उनके मामला होते हैं वो करते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं इस शख्स की अकल पर कि अल्लाह ताला ने कैसा इसकी अकल पर पर्दा डाला था कि ये मस्जिद जो अल्लाह ताला का घर है वहां पर बाकायदा तौर पे प्रोफेशनल खवातीन डांसर बुला रहा है। उनकी आप ड्रेसिंग देखें, वो बाकायदा उन्होंने वो डांसर्स वाले कपड़े पहने हुए हैं, और फिर वो जब वहां पे डांस कर रही हैं, लोग तस्वीरें बना रहे हैं, लोग पूरे वो जोश में आके वो जिस तरह वो टुन होके उस पर पैसे लुटा रहे हैं, और इस शख्स को शर्म भी नहीं आ रही। बहरहाल मैं दुआ करता हूं और दरख्वास्त करता हूं तमाम इंतजामिया से कि इस तरह के बदबख्तों को निशाने इबरत बनाएं कि कल को कोई भी शख्स उठ के कोई शरारतन या जानबूझ के किसी भी शख्स के अकायद या मजहब के जो भी मुकद्दस मुकामात हैं उनकी बेहुरमती ना करें। तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि इस हवाले से हमारा साथ दें और आवाज़ बुलंद करें कि इस तरह के जो शैतान है, जो इस तरह की बदबख्ती करने में मुलव्वस है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उनको करार वाक़या सजा दी जाए। अभी तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।